देव श्री कृष्ण ने अपनी ही पत्नी रुक्मिणी जी से किया था दुनिया का सबसे कड़वा सवाल। दोस्तों, रुक्मिणी और श्री कृष्ण की ये अनसुनी सच्ची घटना श्रीमद् भागवतम में आती है। एक दिन श्री कृष्ण रानी रुक्मिणी के कक्ष में आराम कर रहे थे तो गोविंद ने श्री रुक्मिणी की ओर देखा और उन्हें कहने लगे, पहले कई धनी राजा जो अपने रूप और चरित्र में आपके योग्य थे वो आपसे विवाह करना चाहते थे। आपके पिता और भाई शिशुपाल से आपका विवाह चाहते थे। आपने मेरे जैसे अनुपयुक्त पति को क्यों स्वीकार किया? मैं तो एक बार अपना ही राज्य त्याग कर जरासंध के डर से समुद्र में भाग गया था। इसके अलावा मैं सांसारिक नैतिकता का सदा ही उल्लंघन करता हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना धन, ना रूप, ना कुल। निष्ठा ही धनी लोग मेरे जैसे किसी की पूजा नहीं करेंगे। मुझे परिवार, पत्नी, संतान से कोई मोह नहीं है। मैं तो आत्म संतुष्ट हूँ। ये आपके जैसी सुंदरी के साथ अन्याय है। ये सब कहकर श्री कृष्ण मजाक में खुद को नीचा दिखाकर रुक्मिणी जी की प्रेम परीक्षा लेते हैं। देवी रुक्मिणी जैसे ही श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनती हैं, तो बिना कुछ बोले पहले तो पत्थर के समान जम जाती हैं और फिर अचानक से जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती हैं। देवी रुक्मिणी सिर्फ ये सोच मात्र से विरह समाधि और बेहोशी में चली गई थी कि श्री कृष्ण अब शायद उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने बहुत मुश्किल से देवी रुक्मिणी को समाधि से जगाया और उनके आंसू पोंछते हुए उन्हें उठाकर अपनी गोद में बिठाया। तब देवी रुक्मिणी ने जो कहा वो सुनकर आज भी भक्त रो देते हैं। रुक्मिणी जी ने बताया कि आपने जो कहा सत्य ही कहा। आप ही परम ब्रह्म है जो खुद अनंत ब्रह्मांडों को जन्म दे। उसका रंग, कुल, माता पिता, आचरण इस संसार के आम लोगों के जैसे कैसे हो सकते हैं? आप ही हर जीव की आत्मा है, इसलिए आप हर पल उनके साथ होकर भी अपने अंदर रमण करने वाले निर्मोही हैं। और आप प्रेम में ऐसे हैं कि भक्त आसानी से आपको दिन रात अपने मुंह में बांधे रखते हैं और आप खुद उनके बंधन में बंधना स्वीकार करते हैं। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म होकर भी कभी भी आप चाहकर भी उनके मोह बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। जिन्होंने हर बार जरासंध को हराया वो श्री कृष्ण जरासंध की कैद में फंसे अपने भक्तों की रक्षा के लिए रण छोड़ यानी मैदान छोड़कर भाग जाने वाले का आरोप भी मुस्कुराते हुए लेने को तैयार है। देवी रुक्मिणी का ऐसा प्रेम और ज्ञान देखकर श्री कृष्ण भी महालक्ष्मी रुक्मिणी के भाव के प्रति हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए थे। ऐसा था श्री रुक्मिणी का प्रेम और उन प्रेम की गहराई। ऐसे और अनसुने सच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।